मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको सत्य की जीत खंड का पढ़ाने जा रहे हैं जो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखा गया है। सत्य की जीत द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखित एक विचार प्रधान खंड काव्य है। कथा वस्तु द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की एक अत्यंत लोकप्रिय मार्मिक घटना है। इस कथा का आधार महाभारत के सभा पर्व से दूत पर्व के 67वें और 75वें कथा तक लिया गया है। प्रस्तुत खंड काव्य का कथानक इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित जुए में अपना सर्वस्व और स्वयं को हारने के पश्चात द्रौपदी को हार जाते हैं। कौरव भारी सभा में द्रौपदी को लेकर निर्वस्त्र कर उसे अपमानित करना चाहते हैं। दुर्योधन दुशासन से द्रौपदी को भरी सभा में लाने का आदेश देता है। दुशासन द्रौपदी का केश खींचते हुए उसी भरी सभा में लाता है। द्रौपदी को ये अपमान असह्य हो जाता है। वो सिंगनी की भांति दहाड़ती है और वे दुशासन को ललकारती है और न्याय के लिए सभा में उपस्थित लोगों को कहती है, अरे दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का क्रोध किसे कहते, उसका अपमान कराऊंगी मैं। उसका बोध समझकर एकाकी निशंक लिया मेरे केशों को खींच, रक्त का घूंट पिए मैं मौन, आ गई भरी सभा के बीच। इस तरह द्रौपदी जो है दुशासन को ललकारती है। द्रौपदी की इस गर्जना से सभा में निशब्दता छा जाती है। खंडकाव्य की कथा का आरंभ बस यहीं पर होता है। तदनंतर द्रौपदी और दुशासन में नारी वर्ग पर पुरुष वर्ग द्वारा किए गए अत्याचार, नारी की सामाजिक समता, उसकी शक्ति और उसके अधिकार, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, अस्त्र शस्त्र आदि विविध विषयों पर अत्यंत ही तर्क संगत प्रभावपूर्ण वाद विवाद होते हैं। दुशासन क्रोध से आग की ज्वाला में जलने लगता है। द्रौपदी से कहता है कि अधिक बकवास ना करो, तुम्हें युधिष्ठिर हार चुका है, तुम्हें दासी बनाकर की भांति रहना होगा। द्रौपदी पूछती है, प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे या कि ये गए स्वयं को हार, स्वयं की यदि तो उनको मुझे हारने का क्या या था अधिकार, नहीं था यदि उनको अधिकार हारने का, मुझको तो व्यर्थ हो रहा क्यों ये वाद विवाद, समझ पा रही नहीं मैं अर्थ। और न्याय संगत वो देती है कि जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तो उनको दूसरे को हारने का क्या अधिकार था। द्रौपदी के इस तर्क से सभा प्रभावित होती है और द्रौपदी अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आगे कहती है, धर्मराज युधिष्ठिर सरल हृदय हैं, वे कौरवों के कुटिल चालों से छले गए हैं। अतः सभा में उपस्थित धर्मज्ञ अपना निर्णय दें कि उन्हें कपट और अधर्म की विजय स्वीकार है अथवा सत्य और धर्म की। दुशासन शास्त्र चर्चा को शस्त्र से दबाकर देना चाहता है। वो कहता है, धर्म क्या है और क्या है सत्य, मुझे क्षण भर चिंता इसकी ना। शास्त्र की चर्चा होती वहाँ नर होता शस्त्र विहीन, शस्त्र जो कहे वही सत्य, शास्त्र जो कहे वही कर्म, शस्त्र जो लिखे वही शास्त्र, शस्त्र पर आधारित धर्म। तो यहाँ पर दुशासन जो है अपने आप को शास्त्र के नहीं बल्कि शस्त्रों की भाषा में समझाने का प्रयास करता है कि शारीरिक बल ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जब व्यक्ति असहाय हो जाता है, शस्त्रविहीन हो जाता है, शक्ति का अभाव हो जाता है, तब वो शास्त्रों की बात करता है। यहाँ पर तर्क देने का प्रयास करता है दुशासन। दुशासन के इस तर्क को सुनकर भीम की भुजाएं फड़कने लगती हैं। कौरव पक्ष का नृतज्ञ विकीर्ण भी शस्त्र बल पर आधारित नीति विवेचन का विरोध करता है। वो इस बात पर बल देता है कि द्रौपदी द्वारा उठाए गए प्रश्न पर सभा गंभीरतापूर्वक विचार करे तथा धर्म और न्याय संगत निर्णय दे। कौरव पक्ष को विकीर्ण के ये विचार स्वीकार नहीं, वो अपने हठ पर अडिग हैं। युधिष्ठिर अपने उत्तरीय वस्त्र पर उतार देते हैं। उनकी देखा देखी पांडव भी अपने वस्त्र उतार देते हैं। विदुर और विकर्ण उदास हो जाते हैं। दुशासन अट्टहास करता है। द्रौपदी मर्यादा का ध्यान रखते हुए सब कुछ चुपचाप देखती रहती है। जब सभासदों की ओर से कोई निर्णय नहीं होता तो दुशासन द्रौपदी से निर्वस्त्र करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। द्रौपदी उसे पापी कहकर डांट देती है और कहती है कि भले ही ये शरीर चला जाए, किंतु इस शरीर से कभी वस्त्र
नहीं उतर सकता। यहाँ पर जो अन्याय हो रहा है मैं उसे सहन नहीं करती। सभासदों की राय बिल्कुल ही ऐसी नहीं है। यहाँ तो न्याय का मुंह बंद है। वो शक्ति पर आधारित एक पक्षीय न्याय है। एक पक्षीय न्याय है। मैं सत्य और न्याय और धर्म के पक्ष लेकर चल रही हूँ। मुझे देखना है कि कौन मुझ पर हाथ उठाता है। दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए आगे बढ़ता, किंतु अनुपम तेजस्वी रूप में द्रौपदी उसे साक्षात दुर्गा सी प्रतीत होती है। वो कामुकता और चीर खींचने में अपने आप को असमर्थ पाता है। द्रौपदी कौरवों को पुनः ललकारते हुए सभी सभासदों को की निंदा करते हुए द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष की प्रशंसा करते हैं। अंत में धृतराष्ट्र पांडवों को मुक्त कराने तथा उनका राज्य वापस करने का आदेश देते हैं। द्रौपदी के विचारों का समर्थन करते हुए सत्य और न्याय धर्म की प्रतिष्ठा के लिए वे लोक कल्याण को ही मानव जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। ये पांडवों के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इस तरह कथा वस्तु समाप्त होता है इस खंड काव्य का। धन्यवाद।